विगत दिनों 12 जनवरी 2025 को अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने महेश्वरी लक्ष्मी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा आयोजित विश्व युवा युग प्रवर्तक सनातन ध्वज वाहक सन्यासी स्वामी विवेकानंद एवं अध्यात्म शिखर पुरुष महर्षि महेश योगी जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में मनाया। इस अवसर पर कायस्थ समाज के लोग भारी संख्या में मौजूद थे। नेपाल और भारत के लगभग सभी राज्यों के कायस्थों ने अपने अपने विभिन्न संगठनों का नेतृत्व करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्री अनूप श्रीवास्तव जी, जो एक रिटायर्ड चीफ कमिश्नर IRS भी हैं, ने कहा कि कायस्थों को अपने गौरवशाली इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। अब वो समय आ गया है जो विश्व के सारे चित्रगुप्त के संतानों को एक सूत्र में बंध जाना चाहिए, जिससे राष्ट्र, मानवता और अपने समुदाय के लोगों का आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक विकास कर सकें। आज कायस्थ समाज को दरकिनार करने की राजनीति चल रही है। इसका हमें डटकर विरोध करना चाहिए। जिस समाज ने विवेकानंद, महेश योगी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, बाला साहब ठाकरे जैसे अनगिनत विभूतियों को जन्म दिया, आज उसी समाज के लोगों को अपने ही देश समाज में कई विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। बाद के वक्ताओं ने विवेकानंद के बारे में बताया कि विवेकानंद ऐसे युग पुरुष हुए जिनकी तारीफ के लिए शब्द पर्याप्त नहीं हैं। उनके स्मरण शक्ति की ऐसी चर्चा है कि एक बार पेपर के खो जाने पर पंक्तिबद्ध हूबहू दूसरे कागज पर पेपर की सारी खबरें उन्होंने लिख डाली थीं। हतप्रभ हो गए थे आसपास के लोग। अमेरिका में बिना परिचय पत्र के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेना संभव नहीं था। इसी संदर्भ में प्रोफेसर जेट राइट से किसी के माध्यम से 4 घंटे की भेंट में प्रोफेसर राइट ने महसूस किया कि स्वामी जी से बड़ा विद्वान कोई हो ही नहीं सकता। J.H. राइट ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, आपसे परिचय पत्र मांगने का मतलब यह हुआ कि मानव सूर्य से यह पूछना है कि उसे चमकने का अधिकार है क्या। स्वामी जी को धर्म सभा के अध्यक्ष अपने मित्र प्रोफेसर वैराज के नाम से पत्र दिया ताकि वो धर्म सम्मेलन में भाग ले सकें। पत्र में उन्होंने लिखा कि स्वामी जी एक ऐसे मनुष्य हैं जो हमारे सारे विद्वान प्रोफेसर को अगर मिला दिया जाए तो भी स्वामी जी अकेले उन सारे विद्वानों से अधिक विद्वान साबित होंगे। संयोग से यह खत भी स्वामी जी से खो गया, फिर भी किसी और के सहयोग से स्वामी जी धर्म सम्मेलन में सम्मिलित हुए। आखिरी बारी समय कम होने के बावजूद भी उनका संबोधन शुरू हुआ। उन्होंने संबोधित किया, डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ने सारे पूर्व वक्ताओं और श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। स्वामी जी अब पूरे अमेरिका में नहीं, पूरे विश्व में छा गए। उन्होंने कहा कि सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व हमारे धर्म की जड़ है, हमारे धर्म का आधार है। ऐसे महापुरुषों, ऐसे पूर्वजों पर गर्व नहीं किया जाए तो और क्या। स्वामी जी के ही शब्द हैं, उठो जागो और सो मत, संपूर्ण अभाव और दुख नष्ट करने की शक्ति तुम में है। इस बात पर विश्वास करने से ही वह शक्ति जग उठेगी। यदि सारी पृथ्वी की धनराशि भारत के एक छोटे से गांव में उड़ेल दी जाए तब भी उसकी उन्नति नहीं हो सकती यदि वहां के लोग अपने पांव पर खड़ा होना ना सीखें, अपनी चिंता अपने आप न करें। उनका कहना था, एक भी कुत्ता अगर भूखा सोता है
तो सारे धर्म की जवाबदेही होती है कि उसे पहले भोजन कराए। मनुष्य का अध्ययन करो, मनुष्य जीवांत काव्य है। बड़े आदमी वे हैं जो अपने हृदय के रक्त से दूसरों का रास्ता तैयार करते हैं। दूसरों पर दोष ना मढ़ो। तुम जो कष्ट भोग रहे हो उसके एकमात्र कारण तुम ही हो। उठो, साहसी बनो, सब उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लो। याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। जिसमें आत्मविश्वास नहीं वही नास्तिक है। विचार बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो कुछ हम सोचते हैं वही हो जाता है। हमें 3 वस्तुओं की आवश्यकता है: अनुभव करने के लिए हृदय की, कल्पना करने के लिए मस्तिष्क की और काम करने के लिए हाथ की। ढोंगी बनने से अस्पष्टवादी नास्तिक होना अच्छा है। कामना और स्वार्थ से ही भय की उत्पत्ति होती है। दुर्बलता ही संसार में समस्त दुखों का कारण है। जहाँ से बुद्धि विचार का अंत होता है, वहीं से धर्म का आरंभ होता है। निस्वार्थता ही धर्म की कसौटी है। जो धर्म गरीबों का दुख नहीं मिटाता, मनुष्य को देवता नहीं बनाता, वह भी क्या धर्म है। कामना असीम है पर उसकी पूर्ति सीमित है। हम सुख के पीछे दौड़ते हैं और दुख हमारा पीछा करता है। एकमात्र इच्छा शक्ति द्वारा ही सब कार्य हो जाएगा। न जाने और कितने ज्ञान के समुंदर थे हमारे स्वामी जी। वक्ताओं ने महर्षि महेश योगी के कार्यों को गिनाया और बताया कि पूरे विश्व में उन्होंने योग को फैलाया। आध्यात्म और दर्शन की दुनिया में उनका नाम अमर रहेगा। इस अवसर पर कायस्थ समाज के विशिष्ट व्यक्ति महापुरुष चक्रपाणि जी महाराज, चित्रगुप्त पीठ वृंदावन के स्वामी सच्चिदानंद, उत्तर प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना, केपी ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील सिन्हा, पूर्व राज्य मंत्री रीभू श्रीवास्तव, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की बहू नीरा शास्त्री जी, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट धीरेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव, फिल्म अभिनेता अतुल श्रीवास्तव, कॉमेडियन दीपू श्रीवास्तव, फिल्म अभिनेता अंजनी कुमार, राजेंद्र कर्ण जी जो इस संस्था के प्रमुखों में से एक हैं, अनिल कर्ण जी बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं, संतोष कुमार कर्ण जी, विजयलाल जी, वेद प्रकाश जी और डॉक्टर आरती चौधरी जी मौजूद थीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्री अनूप श्रीवास्तव जी की अध्यक्षता में यह संस्था दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे, यही हृदय से शुभकामना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चित्रगुप्त समाज।